हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस अभी रह गया है इसमें, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ई पे पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है ना? आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें क्या है, इस फॉर्म में वैसे तो आप देखोगे तो आइलेट में हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आता है, इसलिए हम लोग उसे सेकंड फंक्शन मानते हैं। लेकिन ये जो टाइप है ये आइलेट का एक्सेप्शन है। यहाँ पे हम ई पे पावर ए एक्स को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन बी एक्स को सेकंड। या यहाँ पे भी देखिए, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको आई मान के क्या करिएगा, ठीक है ना? आई इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स साइन 2x लिखा है जैसे, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग इसे करना शुरू करते हैं। आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब साइनस का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है ना? माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और जो ये लिखा है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस कॉस 2x बाई 2। आप इसी को लिख सकते हो माइनस ई पे पावर x बाई 2 कॉस 2x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/2 ई पे पावर x कॉस 2x, है ना? चलिए आगे इसको लिखते हैं हम लोग, i इज इक्वल टू माइनस ई एक्स बाई 2 कॉस 2x। अब यहाँ पे फिर क्या है? यहाँ पे फिर ये फर्स्ट फंक्शन है और यहाँ पे ये सेकंड फंक्शन है। तो हम लोग फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, हाफ लिखा हमने। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन 2x बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसी को साइन 2x बाई 2 लिखे रहने दीजिए, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू माइनस ई एक्स बाई 2 कॉस 2x, ये हो जाएगा 1/4 ई पे पावर x साइन 2x, है ना? और माइनस 1/4, ये क्या हो जाएगा? i, है ना? तो अब जैसे आप इसको इधर यहाँ नोट कर लीजिए, i प्लस आई बाई 4 इज इक्वल टू, है ना? इसको हम इधर ले गए तो ई एक्स साइन 2x बाई 4 माइनस कॉस 2x बाई 2, या हम इसको लिखेंगे 5i/4 इज इक्वल टू ई एक्स साइन 2x बाई 4 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है ना? या यहाँ से i की वैल्यू क्या होगी? i विल बी 4ex पे पावर 5, 4ex/5, और यहाँ हो जाएगा साइन 2x/4 माइनस कॉस 2x/2 एंड प्लस ई। ये क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले मैंने इसको i एज्यूम किया। अब मैंने किया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ई एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू, इसको ऐसे लिख दिया।
यहाँ पे मैंने माइनस को बाहर किया और हाफ को बाहर किया तो ये आ गया। अब आपको फिर से इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका यहाँ पे सेकंड फंक्शन है। तो आप लिखोगे माइनस ई एक्स बाई टू कॉस टू एक्स हाफ, यहाँ पे लिखोगे ई एक्स, ये हो जाएगा साइन टू एक्स बाई टू माइनस ई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन टू एक्स बाई टू। ठीक है ना? है ना? और फिर अब ये आपका क्या हो जाएगा? आप इसको जब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 और ये आपका आई लिखा है। तो इस टाइप से फिर आगे आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको इंटीग्रेट करो, आई इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना? ठीक है? तो आप पहले ये देखिए यहाँ पे कि जो एक्स स्क्वायर है ये किसका डेरिवेटिव है? इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एक्स क्यूब बी इक्वल टू टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x² डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया? डी टी आया। तो आप या यहाँ पे आप देखेंगे तो x² डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1/3 डी टी। तो आई यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर टी साइन टी x² डी एक्स डी टी बाई 3, है ना? अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। मैंने कहा ना, ये जब भी आपके पास ई पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स या ई पे पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्म आएगा तो आप हमेशा ई पे पावर ए एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानोगे और दूसरे वाले को सेकंड। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 1/3। अब लिखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो ई टी हो गया, है ना? और ये माइनस कॉस टी को आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है ना? आप इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, माइनस ई पे पावर टी कॉस टी और ये हो जाएगा ये प्लस। ठीक है ना? तो यहां से क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 1/3 माइनस ई पे पावर टी कॉस टी, है ना? अब आप इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करिए। फिर से करेंगे तो क्या होगा? ई पे पावर टी कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी माइनस ई पे पावर टी साइन टी डी टी। ठीक है ना? अब देखिए ये जो लिखा है ये क्या बन गया आपका? आई, है ना? तो हमारा अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? आई इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना? इसको आप लिख सकते हो या इसको आप ऐसे लिखो, आई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर 3 कॉस टी प्लस 1/3 ई पे पावर टी साइन टी माइनस ये पूरा आई है ना, तो i/3। अब i/3 को आप इधर ले जाइए तो हो जाएगा और आप जब ऐड करोगे आई, चलिए लिख देते हैं आई प्लस i/3 तो ये हो जाएगा 1/3 ई पे पावर टी को भी कॉमन ले सकते हो तो ये आ जाएगा माइनस कॉस टी और साइन टी, है ना? ई प्लस सी भी लिखा है। अब आप इसको बस डिवाइड कर देना तो ये कितना हो गया? दिस इज 4i/3 हुआ ना? तो आई की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? आई विल बी
ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो आएगा ET/4 और माइनस कॉस टी प्लस साइन टी, और ये तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टी की जगह आप रख दीजिएगा सिंपली एक्स क्यूब। जहाँ जहाँ आपको टी दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे आपको एक्स क्यूब रखना है, तो आपका ये जो है फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक नए फॉर्म की ओर आते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, है ना। तो मतलब कि फंक्शन भी है और इसका डेरिवेटिव भी है। तो आप यहाँ पे क्या करना कि सबसे पहले इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ई एक्स एफ एक्स हुआ। अच्छा अब क्या करिएगा, इसको मान लीजिए आप, तो जो है फिर भाई जैसे मानते हैं ना सेकंड फंक्शन, और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो पहले लिखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स का तो ई एक्स रहेगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर एफ एफ एक्स और प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, है ना। जैसे कि देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपको इंटीग्रेट करना है ई पे पावर एक्स 1/x माइनस 1/x² को। तो आप देखोगे कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। तो ये फॉर्म किससे मैच कर रहा है, दिस फॉर्म मैचेस विद एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, वेयर यहाँ पे एफ एक्स क्या है 1/x और एफ डैश एक्स क्या है -1/x², है ना। तो अब क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर ले, ई एक्स बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब चलिए ना, अब हम लोग बस इसी को देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा देखिए, इसको दो पार्ट्स में लिख लीजिए, ई एक्स इंटू 1/x डी एक्स, और ये तो आपका जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है इसको कुछ ना करिए, ठीक है। ये आपका हमेशा होगा सेकंड फंक्शन, ये होगा फर्स्ट फंक्शन। तो आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x² इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये लिखा है ई एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये और ये कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा ई एक्स बाई एक्स एंड प्लस टी, ठीक है ना। तो ये आपका ई एक्स 1/x माइनस 1/x² डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग मतलब आगे के लिए इसी पे और भी एग्जाम्पल देखेंगे कई सारे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए मतलब इतना रखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे ही जो है मतलब इस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।